नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज 2 नवंबर है और आज भी आपका टीजीटी एसएसटी का एग्जाम हुआ है। तो टीजीटी एसएसटी का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, हम देखने वाले हैं कैसा पैटर्न रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च भी कर सकते हैं पेपर बन भाई शिवम चौहान। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं। सबसे पहले बात करूं, मैं एक बेसिक सी बात बता देता हूं। आपके 200 क्वेश्चन आते हैं जिनका आगे एग्जाम आने वाला है। तो 200 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, है ना। सेक्शन वाइज जो है पेपर खुलता है। पेपर 1 में 5 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। 20-20 क्वेश्चन सभी के होते हैं। ऐसे ही उसके बाद आपका सब्जेक्ट खुलता है। 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के रहेंगे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। एक सेक्शन अगर आपने, जैसे मान लीजिए सबसे पहला सेक्शन आपका रीजनिंग खुलेगा, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग को ही करना पड़ेगा। एक बार जब आप फर्स्ट सेक्शन को सबमिट करोगे, उसी के बाद अगले सेक्शन पर मूव कर सकते हो। और अगर एक बार आपने सेक्शन को सबमिट कर दिया तो दोबारा उसी सेक्शन पर आप वापस नहीं आ सकते। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पेपर की, कि पेपर 1 और पेपर 2 जो मेन सब्जेक्ट है आपका किस तरह का आया था। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो जैसे कल मैंने आपको बताया था, या पिछले आपने जितने भी प्रैक्टिस सेट किए होंगे, पिछला जो भी पैटर्न चला आ रहा था, जो आपके पीजीटी के एग्जाम हुए थे, टीजीटी जो है नेचुरल साइंस के एग्जाम हुए थे, लगभग वैसा ही जो है पैटर्न आपका पेपर 1 का है। उसमें देखिए मैथ्स आता है आपका। तो मैथ्स में आपको पता है कि 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग सेक्शन क्या होता है, मैथ्स ही होता है। ये भी आपको पता है ना, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन तो होती है और कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगता भी है। तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा ले लेते हैं। अगर आपकी जो है मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी है तब आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा समय लग रहा है तो उनको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। स्किप करके आगे बढ़ जाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। पेपर 1 में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर पेपर 1 में ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आपका जो पेपर 2 है, मेन सब्जेक्ट है, जिसकी आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, उसके लास्ट के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम की कमी पड़ जाएगी। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो भी रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर कहीं पर आप अटकते हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सेक्शन में, तो उसको जो है स्किप करके आगे बढ़ जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम उस पर मत लगाओ। उसकी वजह से आपके ज़्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की वजह से 5, 10, 15 क्वेश्चन भी आपके जो है छूट सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर ज़्यादा समय लगा दोगे तो लास्ट में आपको समय नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हुई मैथ्स की। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए रीजनिंग बिल्कुल आसान है। जैसे हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल सेम टू सेम आपकी रीजनिंग आई थी। उसमें सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह होते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, सबसे पहली बार में आप उनको छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टाइम है तो दोबारा आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई रीजनिंग की। हिंदी और इंग्लिश आसान आ रहे हैं, है ना, दोनों सेक्शन आसान है। जीके की बात करूं तो जीके में सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स 2024 की भी पूछी जा रही है, 2025 की भी। तो मतलब मान के चलिए लगभग 1 साल की करंट अफेयर्स आपसे पूछी जा रही है। तो उसको आप तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास समय है, या आपने पहले कर रखी है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जिसका जो है कल परसों में भी एग्ज़ाम है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों पर ध्यान ना दें अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो। क्योंकि अगर आप नया कुछ पढ़ने जाओगे तो आप जो अपना पढ़ाया है उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने करंट अफेयर्स तैयार करी और आपने पहले नहीं पढ़ी थी, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसी में से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो वो उसको स्किप भी कर सकता है, पहले अपना जो है रिवीजन करना है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये बात हो गई आपके जनरल पेपर की। जनरल पेपर ओवरऑल जैसा हमने पहले किया है, प्रैक्टिस सेट जैसे मैं आपको कराता हूँ सेम ऐसा ही आ रहा है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का। और ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि पेपर 1 में आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है पेपर 2 में 40% मार्क्स लाना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मेन सब्जेक्ट को। तो पेपर 1 की मैंने ओवरऑल आपको कहानी सारी बता दी।
अब बात कर लेते हैं पेपर 2 जो मेन सब्जेक्ट है आपका, है ना। तो पेपर 2 में देखिए कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रखा है, आप पेपर अच्छा कर लोगे। ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर आ रही हैं चीज़ें, सब कुछ जो सिलेबस आपको दिया गया है उसी से क्वेश्चन है। बस आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तब आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए बुक्स से, अब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो जो बुक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, उनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। फेडरलिज्म से आपका जो है क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आज भी। तो ये हॉट टॉपिक बना हुआ है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करके चले जाना, रिपीटेड टॉपिक है ना। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल्स को अच्छे से कर लेना है। अगर किसी ने पहले से कर रखा है तो रिवाइज करके चले जाना। अगर अभी आपके पास लगता है कि हम कर सकते हैं तो कोई भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो, 5 से 10 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। वो आपको शॉर्ट फॉर्म में कुछ तरीके से आपको जो है चीज़ों को समझा देंगे। तो फंडामेंटल राइट्स और जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको जरूर करके जाना। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स कौन कौन से करने हैं। तो भाई देखिए बुक्स एंड ऑथर्स बहुत सारे हैं, कुछ पता नहीं कौन से आ जाए। तो आपको क्या करना है, एक बेसिक सा काम इतना करना है कि जो मोस्ट रिपीटेड या फिर जो मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी होती हैं उनकी बुक्स होती हैं, तो वो आप जो है रिवाइज करके चले जाना, है ना। जो मतलब एक होती है ना पॉपुलर बुक्स होती हैं, थोड़ी सी पॉपुलर होती हैं, या राइटर थोड़े से पॉपुलर होते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को आप करके चले जाना। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए कार्ल मार्क्स, रूसो, रूजवेल्ट, तो इस तरीके से, है ना, आप समझ गए होंगे। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन आर्टिकल्स, तो मेनली आर्टिकल्स आपको अच्छे से करके जाने हैं। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है आपके पेपर में 2 में, जो मेन सब्जेक्ट है उसमें पॉलिटी का ही है ना। तो ये बात हुई। अब आगे देखते हैं। और देखिए ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह में, तो देखिए ज्योग्राफी में रिवर से क्वेश्चन था, वाटर करंट से जो आपकी होती है हॉट करंट और जो है कोल्ड करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट। तो इस प्रकार से आप जो है इनको अच्छे से रिवाइज करके चले जाना। हिस्ट्री में बात करूँ तो क्वेश्चन था जूट मिल से, कि फर्स्ट जूट मिल इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये 1855 कोलकाता है। तो इस तरीके से आपको जूट मिल से जो है जितने भी फैक्ट हैं उनको आप एक बार रिवाइज करके चले जाना, क्योंकि जूट मिल से कल भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको आप एक बार रिवाइज करके चले जाना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद जो है इसका जो है फाउंडर कौन था और कौन से साल में ये बनी थी। तो ये सारी चीज़ों को आप जो है करके चले जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टेलिन एंड स्टेटमेंट, है ना। तो स्टेलिन का रियल नाम क्या था ये आपसे पूछा गया था, इसका रियल नेम क्या है ये पूछा गया था आपसे। स्टेटमेंट वगैरह जो है बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसको किसने कहा है। जैसे कि ब्रिटिश तत्व तो चले गए लेकिन वे शरारतें पीछे छोड़ गए। द ब्रिटिश एलिमेंट इज गोन बट दे हैव लेफ्ट द मिसchief बिहाइंड। तो इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा स्टेटमेंट और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने कहा है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट है कुछ कुछ फेमस उनको आप जो है एक बार देख के चले जाना, है ना। पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी वगैरह से, है ना। इकोनॉमिक्स से बेसिक थ्योरीज से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में डेट्स एंड फैक्ट्स से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको डेट याद हो, फैक्ट याद हो, तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए बात हुई मेन आपके सब्जेक्ट की। मैंने पेपर 1 भी बता दिया, जनरल पेपर 2 भी बता दिया। तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ही पता है जब एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं तो क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं ना। तो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो पेपर अनएक्सपेक्टेड नहीं है, अच्छे से पढ़ोगे तो कर लोगे। जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करके चले जाना, अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एक चीज़ है वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा आपका मैथ्स और रीजनिंग की वजह से। तो मैथ्स और रीजनिंग को हावी मत होने देना। अगर कोई क्वेश्चन लगता है नहीं आ रहा तो पहली बार में छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उसको दोबारा दोबारा करने की जो है गलती मत करना। उससे आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो पेपर आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और अपना जो है जिनका भी आगे एग्ज़ाम है इसी के बेसिस पर अपनी जो है सारी चीज़ों को रिवाइज करना, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी होंगी, कॉन्फिडेंस के साथ जाना, ठीक है।
अगली शिफ्ट का जैसे ही मुझे जो है चीज़ें मिलती हैं मैं आपके साथ फिर से जो है इसका रिव्यू शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इसको जो पीपीटी है सारी को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है पेपर वन बाई शिवम चौहान, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है।